आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, भाग 6, व्यक्तित्व रश्मि। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी का व्यक्तित्व आकर्षक, प्रभावी और बहुआयामी है। गेहुआ रंग, लंबा कद, सुगठित शरीर, चमकीली और गहराई तक झांकती सम्मोहक आंखें, शांत सौम्य मुखाकृति, मधुर मुस्कान भरी वाणी, वत्सल हृदय, आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा ऊर्जा बरसाता हाथ, यह है उनके चुंबकीय बाह्य व्यक्तित्व की एक झलक। उनका अंतरंग व्यक्तित्व अगम्य है, वचन अगोचर हैं। श्रेष्ठताओं के पुंज उस दिव्य व्यक्तित्व की था पा लेना सहज नहीं। आत्मनिष्ठा, चारित्रिक उज्ज्वलता, श्रम परायणता, संतुलित मस्तिष्क, गहरा चिंतन, संयत मृदु व्यवहार, नियमित चर्या, सुनियोजित कार्यशैली, विनम्रता, सहिष्णुता, श्रद्धा, सेवा और समर्पण, यह है उनके आंतरिक व्यक्तित्व की कतिपय आकर्षक रेखाएं। जो विलक्षण प्रतिभा, प्रखर मेघा, निर्मल मनीषा, सर्जन धार्मिकता, वक्तृत्व और नेतृत्व की क्षमता आदि के सुनहरे रंगों का योग पाकर एक भव्य चित्र के रूप में अधिक खिल उठी हैं। उस चित्र से निकलने वाली रश्मियां इस असाधारण व्यक्तित्व की कहानी खुद कह देती हैं। उनका व्यक्तित्व एक दीप्तिमान व्यक्तित्व है। वे ग्रहणशील हैं, जहाँ भी कुछ उत्कृष्ट नजर आता है उसे ग्रहण कर लेती हैं और स्वयं को समृद्ध बनाती जाती हैं। कहा है, आंखें खुली हो तो जीवन ही विद्यालय है। जिसमें सीखने की तड़प है वह प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना से सीख लेता है। जिसमें यह कला है उसके लिए कुछ भी पाना या सीखना असंभव नहीं है। इमर्सन ने कहा था, हर शख्स जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी बात में मुझसे बढ़कर है, वहीं मैं उससे सीखता हूँ। छोटी छोटी बातों में भी विराट संदेश छुपे हुए होते हैं। जो उन्हें उघाड़ना जानता है वह ज्ञान को उपलब्ध होता है। जीवन में सजग बनकर चलने से प्रत्येक अनुभव प्रज्ञा बन जाता है। जो अचेत बने रहते हैं वे द्वार पर आए आलोक को भी वापस लौटा देते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी की प्रज्ञामयी, ज्योतिर्मयी चेतना ही उनके व्यक्तित्व की असाधारणता है। उन्होंने गुरुदेव श्री तुलसी से सब कुछ सीखा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ से अगाध ज्ञान प्राप्त किया। उनके आध्यात्मिक अनुभवों से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाया। उत्तरोत्तर सब दिशाओं में विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाया। सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व। वर्तमान युग चिंतन स्त्री और पुरुष के अलग अलग अस्तित्व या अस्मिता का न संपोषक है और न समर्थक। वह दोनों की सहभागिता और सह अस्तित्व का पक्षधर है। यही कारण है कि पिछले 2-3 दशकों में भारतीय महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह पिछले 100-150 सालों में भी नहीं आया। आज तो महिलाओं के कदमों की धमक, भावों की अभिव्यक्ति, कलम का जादू और आवाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य दिशाओं में विकास का प्रश्न, वे निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उत्तरोत्तर नई रोशनी की खिड़कियां खोल रही हैं। उनकी दृष्टि बदली है, सोच बदली है, रहन सहन का तौर तरीका बदला है, बोलचाल का सलीका बदला है और मान्यताएं भी बदली हैं। अब वे सामान्य सफर से लेकर साहसिक हवाई यात्राएं करती हैं। कल्पना चावला के रूप में अंतरिक्ष यात्राएं करती हैं। अकेली लड़कियां 7 समंदर पार जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। भारत का नाम रोशन करती हैं, भारतीय का गौरव बढ़ाती हैं और मौलिक संस्कारों को सुरक्षित भी रखती हैं। विकास की इस त्वरित यात्रा में तेरापंथ का साध्वी समाज भी किसी दृष्टि से पीछे नहीं है। उसने उपलब्धियों व सिद्धियों के अनेक नए शिखर स्थापित किए हैं। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के नेतृत्व
और मार्गदर्शन में संघ की साध्वियों और समणियों ने विकास की जिन अमाप ऊंचाइयों को छुआ है वह वास्तव में विस्मयकारी है। फिर भी जहां नेतृत्व तत्वनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, आत्मवृत्ति वाला और अपने खून पसीने से परिपार्श्व को सिंचन देने वाला होता है, वहां निश्चित ही नवनिर्माण के शतदल विकस्वर हो उठते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी एक आत्मसंपन्न महासाध्वी हैं। वे संघ के सकल साध्वी समाज को आत्मसंपन्न बनने की प्रेरणा देती हैं। उनकी आत्म प्रज्ञा को जगाने का भरपूर प्रयत्न करती हैं। महिलाओं की गति प्रगति के अनुमापक दो शब्द विशेष मननीय हैं। एक है आत्मनिर्भरता और दूसरा है आत्मसंपन्नता। इन दोनों में बहुत अंतर है। आत्मनिर्भरता का अर्थ मात्र इतना ही है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की सामान्य जरूरतें खुद पूरा कर सके। आज आम महिलाओं की दौड़ इसी ओर है। इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। आत्मसंपन्नता का अर्थ है अपनी अस्मिता को पहचानना, आत्मा के स्तर पर विकसित होना। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, EQ इमोशनल क्वेश्चंट से भी आगे SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चंट के स्तर को विशेष रूप से विकसित करना, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के बिना मानसिक और भावात्मक विकास अधूरे हैं। आध्यात्मिक लब्धि SQ को व्यक्तित्व के मानवीय पहलू का आईना कहा जा सकता है। वर्तमान समय तक आते आते यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह IQ एवं EQ के बिना व्यक्तित्व अधूरा है, उसी तरह SQ के बिना बेहतर व्यक्तित्व की कल्पना करना भी अर्थ शून्य है। यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में SQ नहीं है, उसका मानवीय पक्ष बेहद कमजोर होता है। आत्मसंपन्नता के अग्रिम आयाम है व्यक्ति के भीतर अपने समय के बारे में, समाज के बारे में सोचने व निर्णय लेने की क्षमता का होना। अगली पीढ़ी का निर्माण अपना दायित्व समझना, चेतना के हथियारों से लड़ना और चरित्र संपन्न होना। साध्वी प्रमुखा श्री जी का व्यक्तित्व इन्हीं तत्वों के ताने बाने से बुना हुआ है। जिस व्यक्तित्व और नेतृत्व से संघ, समाज और राष्ट्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस करे, वह व्यक्तित्व निश्चित ही सम्मान्य होता है, अभिनंदनीय होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी को एक चिंतनशील नारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए महान दार्शनिक और प्रखर चिंतक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा, तेरा पंथ धर्म संघ में साधु और साध्वियाँ दोनों की विकासशील परंपरा रही हैं। अनेक शक्तिशाली साधु हुए हैं तो शक्तिशाली साध्वियाँ भी हुई हैं। संघीय विकास में उन दोनों का संतुलित योग रहा है। हमारे संघ की साध्वियों को लिखने, पढ़ने, प्रवचन करने का अधिकार प्रारंभ से रहा है। आचार्य भिक्षु ने साधु और साध्वी दोनों को समकक्ष स्थान दिया और वही परंपरा बराबर चल रही है। पूज्य कालूगणी ने साध्वियों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया। साध्वियों के चतुर्मुखी विकास का श्रेय आचार्य श्री तुलसी को मिला। हमारी वर्तमान साध्वी समाज बहुमुखी विकासशील है। इस अवस्था में साध्वी समाज की मुखिया का विकास की गति में आगे होना बहुत अपेक्षित है। आचार्य श्री तुलसी ने जिस दिन एक छोटी अवस्था की साध्वी कनक प्रभा को साध्वी समाज का दायित्व सौंपा, उस दिन विकास संभावना के गर्भ में था। किंतु साध्वी प्रमुखा बनने के बाद उन्होंने विकास की दिशा में अपने चरण जिस गति से आगे बढ़ाए हैं, वे नारी जाति के लिए उदाहरण बन सकते हैं। आज वे केवल साध्वी प्रमुखा ही नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को एक साहित्यकार, लेखिका, कवित्री, नई दिशाओं में कुछ नया करने वाली एक चेतनाशील नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनकी यह प्रतिभा तेरा पंथ धर्म संघ के लिए गरिमापूर्ण बनी है। वे अपनी प्रतिभा के परमाणु साध्वी समाज में अधिक व्यापक बना सकी तो हमारा साध्वी समाज और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। युवाचार्य महाप्रज्ञ 2 जनवरी 1988 1988 अनुरत विहार, नई दिल्ली। सम्मान नारी जाति का। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने जिस गति से अपनी क्षमताओं का विकास किया, जिस शैली से श्राविकाओं और साध्वियों को सक्षम बनाया, उससे संपूर्ण नारी समाज गौरवान्वित हुआ है। इस संदर्भ में आचार्य श्री तुलसी ने भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए।
और उनमें नारी जाति के बहुमान का स्वर मुखरित हुआ। तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य की निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में घोषित अनुशासन वर्ष आचार्य प्रवर का भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ससंग मंगल प्रवेश, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के दीवाने आम में नागरिक अभिनंदन का विराट आयोजन। अपने ओजस्वी उद्बोधन के अंतर्गत आचार्य प्रवर ने कहा, इस अनुशासन वर्ष में हमने एक नया काम किया है। अब तक एक पुरानी से पुरानी साध्वी नवदीक्षित साधु को भी नमस्कार करती हैं, किंतु साधु हाथ जोड़कर उनका अभिवादन नहीं करता था। हमने घोषणा कर दी कि अब से साध्वियां जब उन्हें वंदन करे तो साधु भी करबद्ध होकर उनका अभिवादन करे। इस घोषणा से नारी जाति का सम्मान बढ़ा है। मैं आज एक छोटी सी बात इस विशाल जन समुदाय के मध्य और कहना चाहता हूँ, वह समूची नारी जाति का सम्मान और गरिमा बढ़ाने वाली होगी। हमारे धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा आपके सामने उपस्थित हैं। यद्यपि साध्वी प्रमुखा अपने स्थान में प्रवर्तिनी की तरह अधिकृत होती हैं, पर आचार्य के समक्ष तो वह शिष्य के रूप में ही हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा हमारे धर्म संघ की और विशेषकर साध्वी समाज की बहुत अच्छी सार संभाल कर रही हैं। उसके लिए इस ऐतिहासिक लाल किले के दीवाने आम में एक विशेष आज्ञा प्रदान करना चाहता हूँ। आज दिनांक 21 जून 1981 से यह विशेष समारोह में आचार्य के समक्ष पट का प्रयोग कर सकती हैं। कोई भी साध्वी या साधु आचार्य के सामने बिना आचार्य की विशेष आज्ञा के पट का प्रयोग नहीं कर सकता है, किंतु साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को आज से यह अवसर प्रदान किया जाता है। यह इसका या साध्वी प्रमुखा का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, अपितु संपूर्ण नारी जाति का सम्मान है। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का अपने यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ के साथ 15 मई 1994 में जब दिल्ली प्रवास हेतु राजधानी में पदार्पण हुआ, तब स्वागत समारोह में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने पूर्व इतिहास का पुनरावर्तन करते हुए कहा, साध्वी प्रमुखा हमारे धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज की प्रमुखा है। आचार्य के बाद संघ में साध्वी प्रमुखा का महत्वपूर्ण स्थान है। साध्वी प्रमुखा आचार्य के कार्यों में पूरी सहायक होती हैं। साध्वी समाज का सारा कार्य उसके माध्यम से होता है। आज मैं चाहता हूं कि साध्वी प्रमुखा हमारी पंक्ति में आए, अर्थात हमारे बराबर पट पर बैठे। उक्त शब्द कानों में पड़ते ही कार्यक्रम श्रव्य कम और दृश्य अधिक बन गया। पंडाल में बैठे हजारों हजार दर्शकों की आंखें मंच पर केंद्रित हो गई। साध्वी प्रमुखा जी सहज ही विनम्र तथा संकोचशील स्वभाव वाली हैं। उनकी पट्ट पर बैठने की मानसिकता नहीं थी। एक और संकोच, दूसरी ओर आदेश। असमंजस की स्थिति में उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं आचार्य श्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि लगभग 12 वर्ष पूर्व गुरुदेव का पदार्पण दिल्ली में हुआ था। उस समय लाल किले के प्रांगण में स्वागत समारोह में उन्होंने अनुग्रह बरसाते हुए कहा, साध्वी प्रमुखा सभाओं में पट पर बैठ सकती हैं। मैंने उस दिन पट का विसर्जन कर दिया था। क्या विसर्जन की हुई चीज को पुनः स्वीकार किया जा सकता है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने तत्काल कहा, तेरा पंथ में अर्जन विसर्जन से अधिक महत्व आज्ञा का है, अतः साध्वी प्रमुखा संकोच न कर आज्ञा का पालन करे। मैं यह चाहता हूँ और यही हमारी संघीय परंपरा है। परिषद में बैठे साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं ने भी महाप्रज्ञ के निर्देश का समर्थन किया। आखिर साध्वी प्रमुखा को पास में रखे पट्ट पर बैठना पड़ा। पट्ट पर बैठने के बावजूद वे संकोच के कारण सिकुड़ी हुई थी। उस अवसर पर गुरुदेव ने कहा, साध्वी प्रमुखा जी संकोच छोड़कर अच्छी तरह से पट का उपयोग करो। यह अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आदेश मैंने नहीं दिया और न ही मैंने कुछ कहा है। यह नया कार्य महाप्रज्ञ जी ने किया है। मैं इस घटनाक्रम में नारी जाति और साध्वी समाज का सम्मान देख रहा हूँ। 12 जनवरी 39वां चयन दिवस। परम आराध्य आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ ने अपने मंगल उद्बोधन में कहा, विनम्रता धर्म संघ के विकास का प्राण तत्व है।
जब तक धर्म संघ के मूल में विनम्रता रहेगी तब तक धर्म संघ को कोई आंच नहीं आएगी। आचार्य भिक्षु ने मर्यादा निर्माण की अपेक्षा इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित किया कि मर्यादा का पालन कैसे कराया जाए, इसलिए उन्होंने विनम्रता के विकास पर अधिक बल दिया। युवाचार्य महाश्रमण और महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा की विनम्रता को अनुकरणीय बताते हुए आचार्य श्री ने कहा कि हमें धर्म संघ में ऊंचाई बढ़ाने वाले व्यक्तियों की जरूरत है। साध्वी प्रमुखा ने धर्म संघ की ऊंचाई बढ़ाई है। इस युग में हमें जैसी साध्वी प्रमुखा की जरूरत थी वैसी साध्वी प्रमुखा मिली है। इस अवसर पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा जी को आचार्य के सम्मुख बाजोट पट्ट का प्रयोग करने की बख्शीश की। योगक्षेम वर्ष की आयोजना, साध्वी प्रमुखा की प्रार्थना। रतनगढ़ मर्यादा महोत्सव का ऐतिहासिक प्रसंग 27 जनवरी 1987 1987 माघ कृष्ण त्रयोदशी। साध्वी प्रमुखा श्री कनकप्रभा जी का 16वां मनोनयन दिवस। प्रातः काल का समय, कोलछा ज्ञान मंदिर का भव्य स्थान। साध्वी प्रमुखा श्री सैकड़ों साथियों के साथ गुरु वंदना के लिए श्री चरणों में पहुंची। अतीव उल्लासमय वातावरण। साध्वी समुदाय ने वर्धापना गीत गाया। पूज्य श्री महाश्रमण सहित अनेक संतों साध्वियों ने शुभकामनाएं समर्पित की। आचार्य प्रवर ने मंगल पाठ सुनाया, मंगल आशीर्वाद और कृपा प्रसाद प्रदान किया। बोलो क्या चाहती हो। प्रत्युपन्न मेघा की मालकिन साध्वी प्रमुखा ने कहा, गुरुदेव आपका 75वां वर्ष धर्म संघ के लिए विशेष वरदायी बने, इस दृष्टि से उस वर्ष साधु साध्वियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराने की कृपा कराएं। सत्य युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ वहीं उपस्थित थे। उन्होंने प्रशिक्षण की उपयोगिता स्वीकार की। उसी समय निर्णित हो गया कि गुरुदेव के 75वें वर्ष को निमित्त बनाकर कुछ करना है। मर्यादा महोत्सव के दूसरे दिन 6 फरवरी 1987 को वार्षिक प्रशिक्षण की विधिवत घोषणा हो गई। दिल्ली चातुर्मास में सन 1989 में होने वाले प्रशिक्षण वर्ष का नाम योगक्षेम वर्ष निश्चित किया गया। सन 1989 ताल छापर वृहद मर्यादा महोत्सव की समायोजना। 4 फरवरी माघ कृष्णा त्रयोदशी का मंगल प्रभात। साध्वी प्रमुखा श्री जी का 18वां मनोनयन दिवस। आचार्य प्रवर ने आशीर्वचन के माध्यम से अमृत वर्षण करते हुए कहा, आज से 2 वर्ष पूर्व योगक्षेम वर्ष की मांग इन्होंने आज के दिन की थी। इनकी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ही प्रज्ञा पर्व समारोह मनाया जा रहा है। मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आगामी योगक्षेम वर्ष इनके लिए अधिक कार्यकारी बने, इनका श्रम संघ के विकास में लगे। साध्वी प्रमुखा एक कुशल लेखिका हैं। इनके निर्माण में मेरा तो योगदान है ही, साथ साथ युवाचार्य महाप्रज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरफ से प्रज्ञा पर्व समारोह का शुभारंभ आज से ही समझना चाहिए। प्रज्ञा पर्व की एक संचालिका शक्ति, विश्व की महान आध्यात्मिक विभूति अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी की 75वीं जन्म जयंती को निमित्त बनाकर लिया गया एक छोटा सा निर्णय प्रज्ञा जागरण का महान अनुष्ठान बन गया। साध्वी प्रमुखा श्री जी की उपज महामहिम आचार्य श्री तुलसी की स्वीकृति और महामनस्वी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा दिया गया अमाप विस्तार, बीज से बरगद और बिंदु से सिंधु तक की यात्रा। बात शुरू हुई थी साध्वी समाज के सघन प्रशिक्षण से और पहुंच गई तेरापंथ धर्म संघ के संपूर्ण नवोदय तक। इससे भी आगे जागतिक स्तर पर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण तक। योगक्षेम वर्ष प्रज्ञा पर्व मनाने का निर्णय संघ पुरुष की दीर्घजीविता और तेजस्विता का सपना था। इस महासर्जन के महाअभियान की केंद्रीय ऊर्जा थी आचार्य श्री तुलसी की दिव्य दृष्टि। परिधि में था चतुर्विध धर्म संघ का स्वर्गांगीण विकास और प्रधान संचालक निदेशक थे श्रद्धेय युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ एवं संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा श्री कनकप्रभा जी। महामनस्वी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ की पुरोगामिता में समायोजित इस प्रज्ञा के उत्सव ने संघ को नवोदय की दिशा में प्रस्थित किया। उनकी मनस्विता एवं जागृत प्रज्ञा ने
प्रयोग और प्रशिक्षण के द्वारा संघ को ऊर्जास्वित बनाया। युवाचार्य श्री ने अपना अधिकतम श्रम और समय इस अनुष्ठान में समर्पित कर प्रशिक्षकों को निरंतर अपनी प्रज्ञा रश्मियों से प्रकाशित किए रखा। ज्ञान संप्रेषण के साथ उन्हें आत्मभव में भिगोए रखा। योगक्षेम वर्ष की दूसरी विशिष्ट संचालिका शक्ति बनकर रही साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी। इस समारोह की समायोजना और सफलता में उनकी बराबर भागीदारी रही। साध्वी समुदाय के संचालन का दायित्व होने के कारण आचार्य प्रवर के विराट अस्तित्व और कर्तृत्व के साथ तो वे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी ही, प्रज्ञा पर्व की प्रत्येक प्रवृत्ति और व्यवस्था की दृष्टि से श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी के हर इंगित और चिंतन निर्देशन से भी पूरी तरह संपृष्ट थी। संख्या के अनुपात में साध्वी समाज में गुणवत्ता का भी पर्याप्त विकास होता रहे तथा समग्र महिला समाज की अस्मिता और अर्हता निरंतर शिखरों को छूती रहे। इस दृष्टि से उनका जागरूक पुरुषार्थ सबको प्रभावित करने वाला था। उनकी संयम साधना, नियमित और जागरूक चर्या एक प्रज्वलित दीप शिखा की भांति हर एक को आलोक दान कर रही थी। अपनी उज्जवल निष्ठा, कर्मठता और स्वभावगत निर्मलता के कारण वे साध्वी गण की आस्था और विश्वास का केंद्र बन गई। उनका श्रमशील, सहनशील और नीतिपरायण जीवन अबोले ही वह सब कुछ कह देता है जो हजारों उपदेश वाक्य भी नहीं कह सकते। लगभग 250 साध्वियों को पूरे वर्ष तक घड़ी की सुई के साथ बांधे रखकर भी प्रतिक्षण मुक्तता का एहसास कराते रहना उनके कुशल नेतृत्व का बेजोड़ उदाहरण है। दायित्व बोध से अंतस्फुरित बहुमुखी प्रवृत्तियों को गरिमामय शैली से संपादन करती हुई जब वे साधारण साध्वी की भांति भिक्षाटन करती, तब दर्शक श्रद्धाभिभूत हो उठते। योगक्षेम वर्ष में हजारों आंखों ने प्रत्यक्ष निहारा कि 550 साध्वियों का नेतृत्व करने वाली संघ महानिदेशिका न केवल जैन विश्व भारती परिसर में अपितु लाडनू शहर के दूर निकटवर्ती सभी मोहल्लों में पट्टियों में गोचरी के लिए पधारती, साथ में 10-20 साध्वियां खाली हाथ और साध्वी प्रमुखा जी हाथ में भिक्षा की भारी झोली लिए चल रही हैं। यह देखकर ऐसा लगता था मानो पुरुषार्थ स्वयं गतिमान हो रहा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जीवन आदर्श और व्यवहार का संगम है। उन्होंने छोटी बड़ी सब साध्वियों के दिलों को जीता। वह केवल सिद्धांतवादिता या आदर्शवादिता के आधार पर नहीं, अपितु मृदु, स्निग्ध और आत्म व्यवहारों के द्वारा जीता। यह सच है कि सिद्धांत खोजता है और व्यवहार पाता है, सिद्धांत बांटता है और सेवा भाव व स्नेहिल व्यवहार जोड़ता है। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की श्रद्धा और विवेक की ज्योति तथा पुरुषार्थ की दिव्य दीप्ति ने अपनी सात्विकता बिखेरती छवि, आलोक छुए अपनेपन एवं अनाविल आत्म भाव से योगक्षेम वर्ष में सप्रवासित सैकड़ों साध्वियों के मानस को तो प्रभावित किया ही था। अपने परम आराध्य परम गुरु आचार्य श्री तुलसी की चेतसिक प्रसन्नता को भी सदा प्रवर्धमान बनाए रखा, क्योंकि आचार्य श्री की कल्पनाओं और सपनों के रेखा चित्र में उन्होंने जिस मनोयोग और दक्षता से उपयुक्त रंग भरे, उन चित्रों को जिस कला कौशल से कमनीय और दर्शनीय बनाया, वह हर किसी के बलबूते की बात नहीं थी। आचार्य श्री ने उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व में महासती सरदारा जी एवं महासती गुलाबा जी की झलक प्राप्त की। प्रज्ञा पर्व के सफल संचालन में साध्वी प्रमुखा श्री जी की जो महनीय भूमिका रही, उसका परिचय स्वयं आचार्य श्री द्वारा योगक्षेम वर्ष के संदर्भ में लिखे गीतों की पंक्तियों में उपलब्ध होता है। आपने लिखा है, महाश्रमणी जी करियो महाश्रम, बोल सके ना वाणी, स्वयं बतावे प्रज्ञा पर्व सफलतारी सहनाणी, सारो कुदरत रो ओ खेल जी, आ चमकी चित्रा बेल जी, श्रेयो भागिणी सहज सुभागिण, मन मोहक मृदताई जी, महाश्रमणी जी करियो महाश्रम, बोल सके ना वाणी,
स्वयं बतावे प्रज्ञा पर्व सफलतारी सहनाणी। ओम अरहम।